ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि इकराम जो होता है वो सीधा ही पार्टी से जो होता है उसको उसकी कज़न जो होती है वो जानबूझ के जो है वो उसकी फियांसे के घर जो है वो ड्रॉप कर देती है, आयडा के घर ड्रॉप कर देती है, जहाँ पे वो आयडा से मिलने के लिए अंदर चला जाता है। इस पर उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा होता है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं आयडा के, वो इकराम के जो है वो घर वापस छोड़ने के लिए जाते हैं। इस पर वो रास्ते में बहुत सी बातें करता है और वो कहता है कि मैंने आयडा को बहुत तंग किया, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब तो मैं चेंज हो गया हूँ, अब मैं उसको बहुत प्यार से रखूँगा, बहुत लाड से रखूँगी। ये बात सुन के उसके वालिद को जो है बहुत अच्छा लगता है। इस पर उसको इकराम को ऐसे लगता है कि जैसे उसके वालिद बैठे हैं आयडा के। इस पर वो कहते हैं कि ड्राइवर तुम तो आयडा के जो है वो पापा की तरह हो, तुम क्या वही हो? इस पर वो कहता है कि क्या कर रहे हो? इस पर वो उसके फेस पे हाथ लगाना स्टार्ट कर देता है। इस पर आयडा के पापा जो होते हैं उसको गुस्से से कहते हैं कि तुम आराम से बैठ जाओ और अब कोई हरकत ना करना। इस पर जो होता है इकराम वो बैठ जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है। इस पर दूसरी तरफ उसके वालिद जो होते हैं आयडा के, वो उसको घर ड्रॉप करते हैं। इस पर वो कहता है कि अंकल मुझे आपसे बहुत प्यार है। इस पर वो उसके गले लग जाता है। इस पर वो कहता है कि ठीक है बेटा, जाके तुम सो जाना। इस पर इकराम जो होता है वो जाकर ऐसा सोता है कि सारा दिन ही सोया रहता है। दूसरी सुबह जैसे ही आयडा उठ नाश्ता करती है तो उसके वालिद जो होते हैं वो उनको बताते ही नहीं कि कौन आया था। इस पर आयडा पूछती है कि कौन आया था। इस पर उसकी मामा जो होती है वो कहती है कि हॉस्पिटल से कोई आया था और वह तुम्हारे पापा को लेके गए थे, लेकिन तुम्हारे पापा जो है वो जल्दी आ गए थे। इस पर आयडा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ जैसे उसके वालिद नाश्ते के लिए आते हैं तो वो कहते हैं कि बेटा तुमने यूनिवर्सिटी जाना है। इस पर वो कहती है कि जी जाना है। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो नाश्ता भी नहीं करते हैं, वो आयडा को कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर आयडा जो होती है वो अपने बाबा के साथ चली जाती है। इस पर वो अपने बाबा को पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक तो है? इस पर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, बस वो हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। इस पर आयडा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। दूसरी तरफ आयडा जो होती है वो बार बार उसको कॉल कर रही होती है, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है और वो सो रहा होता है, उसको समझ ही नहीं आती है, ना ही कॉल की आवाज़ उसको आ रही होती है। दूसरी तरफ आयडा जो होती है वो सारा दिन कॉल ट्राई करती रहती है, लेकिन वो कॉल उठाते ही नहीं। आकर के उसकी दोस्त जो होती है वो कहती है कि तो हम लोग जो है वो उनके घर चलते हैं। इस पर आयडा जो होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसे मैं उनके घर जाऊँ अच्छा थोड़ी लगता है, मैं अभी मेरी शादी भी नहीं है और मैं उनके घर चली जाऊँ। इस पर वो कहती है कि यार जब तुमने मोहब्बत ही गाड़ी पे किस बात का तुम्हें खौफ है। इस पर आयडा जो होती है वो अपने दोस्त के साथ उनके घर चली जाती है। दूसरी तरफ उसकी दादो जो होती है वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो कहती है कि वो इस टाइम तक कैसे सो रहा है, वो तो इस टाइम तक नहीं सोता, वो तो सुबह जल्दी उठ जाता है। इस पर उसकी वालदा जो होती है वो कहती है कि पता नहीं क्या हुआ है। इस पर जैसे ही आयडा को देखते हैं तो आयडा जो होती है वो कहती है कि वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा था, तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इस पर उसकी दादू जो होती है वो कहती है कि बेटा तुम जाके उसके रूम में उसको उठाओ, उसको पूछो क्या किया है। इस पर वो पहले ही उठ के बैठा होता है और वो कहता है अपनी कज़न को कॉल, और कज़न को कॉल करके कहता है कि हम लोग जो है वो रात को कहाँ गए थे। इस पर वो कहती है कि पार्टी में थे, और उसके बाद जो है तुमने कहा था कि मैंने आयडा के घर जाना था, हम लोगों ने तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। इस पर जो होता है इकराम वो और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि ये तो सब कुछ गलत हो गया। इस पर वो कहता है कि बस मुझे याद है कि मैं पार्टी में गया, और उसके बाद मुझे आयडा के पापा याद है। इस पर वो कहते हैं कि हाँ उनसे में तुम मिले होगे क्योंकि तुम उनके घर जो गए थे। इस पर अकराम जो होता है वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस पर आयडा को देख कर वो कहता है कि सब ठीक तो है, मैंने तुम्हें कॉल तो नहीं की, मैंने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं। इस पर आयडा जो होती है वो कहती है कि तुम ठीक हो? इस पर वो कहता है कि हाँ ठीक हो। इस पर वो कहते हैं तो फिर तुम मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? सुबह से मैं तुम्हें कॉल से कर रही हूँ लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इस पर वो जो होता है इकराम जो होता है वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें देख लिया ना, मैं ठीक हो गया, लेकिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी। इस पर जो होती है आयडा वो उसको कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद जो है वो तुमने मेरी कॉल उसी टाइम रिसीव करनी है। क्या तुम्हारी फैमिली सोच रही होंगी, अभी तुम्हारी दादा ने मुझे ऊपर भेजा, तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं शादी से पहले तुमसे झगड़ने के लिए आ गई हूँ तुम्हारे घर। इस पर जो होता है उसका होने वाले शोहर जो होता है उसका फियांसी, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है, बस तुम मुझसे नाराज़ ना हो। इसमें आयडा जो होती है वो घर चली जाती है और फाइनल जो है उसकी जो होती है वो मेहंदी की रस्म स्टार्ट हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ इकराम जो होता है वो जाता है आयडा के वालिद के पास से जाके उनको सब कुछ बता देता है और वो कहता है कि अंकल मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या कर रहा था, मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं पार्टी पे गया था और उसके बाद मैं आपके घर गया हूँ और बीच में जो भी हुआ मुझे नहीं याद है। इस पर उसके वालिद जो होता है वो पहले तो उसको बहुत डांटते हैं, लेकिन वो बाद में कहता है कि मैं आयडा को सब कुछ बता दूँगी। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो उसको रोक देते हैं और वो कहते हैं कि तुम आयडा को कुछ नहीं बताओगे। दूसरी तरफ जैसे ही शादी का दिन होता है तो सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो जैसे इकराम रेडी होकर आता है तो सब लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस पर वो गाड़ी ऑर्डर करके घर में मंगवा लेते हैं। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो कहते हैं कि गाड़ी तुमने किसके लिए मंगवाई? इस पर वो कहता है कि मैंने आयडा की गाड़ी जला दी थी ना, तो इसी वजह से इसके लिए जो है वो तोहफा मंगाया। इस पर उसके वालिद जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर वो सब लोग जो होते हैं वो हॉल के लिए निकल पड़ते हैं और सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।